गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कबीर के जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त की। पाठ परिचय में दिए हुए उनके साखियों के बारे में जाना। आज हम उनकी आगे के पदों का चित्रण करते। इस पद में कवि ने साधु की जाति पाति को महत्व न देते हुए ज्ञान को महत्व प्रदान किया है। कवि का मानना है कि बाहरी स्वरूप की अपेक्षा आंतरिक स्वरूप का महत्व अधिक होता है। और इस पद में कवि स्पष्ट करते हैं कि हमें साधु की, सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि साधु व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, हमें उस व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की तलवार का मूल्य अधिक होता है, क्योंकि तलवार ही युद्ध में कार्य आती है और उसको रखने का आवरण जो म्यान है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि हमें तलवार का मूल्य जानना चाहिए, तलवार को रखने का आवरण जो म्यान है उसके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। अगले पद में कवि ने सत्य संगति का महत्व बताया कि साधुओं की संगति, सज्जनों का साथ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कवि कहते हैं संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। निष्फल यानी व्यर्थ। साधु यानी सज्जन, साधु श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति है, कि इस संसार में साधुओं की संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि मनुष्य जब साधुओं का, श्रेष्ठ गुणों के व्यक्तियों का साथ प्राप्त करता है तो उसके जीवन में भी अनेक प्रकार के सद्गुणों की प्राप्ति, सद्गुणों को प्राप्त करता है। जिस प्रकार पारस एक ऐसे पत्थर, काल्पनिक पत्थर का नाम, परस यानी स्पर्श करके, कंचन यानी स्वर्ण या सोना। कि जिस प्रकार लोहा जैसी साधारण धातु भी जब पारस पत्थर का स्पर्श प्राप्त करता है तो वह स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार यदि अनेक बुराइयों से ग्रस्त व्यक्ति भी सत्संगति करता है तो वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के सद्गुणों को प्राप्त करता है। इस पद में कवि ने सत्संगति का महत्व बताया है कि यदि हम सज्जनों की, साधुओं की संगति करते हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि मनुष्य साधुओं के साथ रहकर अनेक प्रकार के सद्गुणों का विकास करता है। जिस प्रकार लोहा जैसा साधारण धातु की वस्तु भी यदि पारस पत्थर का स्पर्श प्राप्त करती है तो वो
स्वर्ण के समान बहुमूल्यवान बन जाती। इस पद में कवि ने दुराशा यानी मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, कामनाएं, उम्मीदें, अपेक्षाओं के बारे में बताया है और दुराशा को उन्होंने एक सर्पणी के रूप में चित्रित किया है। आशा का मतलब दुराशा अर्थात अनेक प्रकार की कामनाएं, मन में होने वाली इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं या कामनाएं अनंत हैं, वो कभी भी जीवन में समाप्त नहीं होती। सांपनी यानी सर्पणी, डसिया यानी डस लेता है संसार के लोगों को। औषध का अर्थ है दवा, तोष का अर्थ है संतोष, गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा या गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। कबीर का मानना है कि दुराशा अर्थात हमारी उम्मीदें, कामनाएं एक सर्पणी के समान है। जिस प्रकार सर्पणी यदि किसी को डस ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कवि का मानना है कि यदि हमारे मन में दुराशा रूपी सर्पणी उत्पन्न हो जाए तो वह संसार के लोगों को डस लेती है, अर्थात मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देती है, क्योंकि उस समय मनुष्य सही और गलत का निर्णय करने की स्थिति में नहीं होता। कि दुराशा रूपी सर्पणी को हमें मार देना चाहिए, यानी हमारे मन की इच्छाओं और कामनाओं को हमें सीमित कर लेना चाहिए, क्योंकि यह दुराशा रूपी सर्पणी संसार के लोगों को डस लेती है, उनके विवेक को नष्ट कर देती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देती। इसीलिए कवि ने कहा है कि मेरे गुरु ने तो मुझे यही मंत्र दिया है, मेरे गुरु ने मुझे यही शिक्षा प्रदान की है कि इस दुराशा रूपी सर्पणी की औषधि दवा संतोष की प्रवृत्ति है। यदि हम अपने मन में संतोष की भावनाओं को उत्पन्न करेंगे तो हम अपनी उम्मीदों, अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं को भी रोकने में या सीमित करने में सहायक सिद्ध होंगे। कवि ने दुराशा रूपी सर्पणी को मारने की शिक्षा दी, क्योंकि वह संसार को डस लेती है, अर्थात संसार के लोगों के विवेक को नष्ट कर देती है। कवि के अनुसार इस दुराशा रूपी सर्पणी की औषधि दवा संतोष की प्रवृत्ति है और कवि के गुरु ने भी उन्हें यही मंत्र दिया है, यही शिक्षा प्रदान की। कबीर ने अंतिम पद में मधुर वाणी का महत्व स्पष्ट किया है और मनुष्य को विनम्रता की शिक्षा प्रदान की है कि मनुष्य जितना विनम्र होगा, जितना मधुर भाषी होगा, संसार में उसका महत्व उतना ही विद्यमान दिखाई देगा। यहाँ उन्होंने कागा यानी कौवा और कोयल, कौवा और कोयल दोनों पक्षियों की वाणी के माध्यम से ही संसार को वाणी का महत्व स्पष्ट किया है। कवि का मानना है कि कौवा किसी का धन नहीं लेता, हरना यानी लेना, कि कौवा किसी का धन नहीं लेता, कोयल किसी को धन नहीं देती, परंतु
कौवे की कर्कश वाणी को कोई भी सुनना नहीं चाहता। कोयल की जो मधुर शब्द हैं, मधुर वाणी हैं, वो सुन करके सारा संसार उसे अपना लेता। जग यानी संसार जग अपनो करी लेत, कि कोयल जो है संसार को अपने वश में कर लेती है, जगत को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि कोयल मधुर बोलती है, उसकी मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं और कोयल की मधुर वाणी को सुनकर सभी उसे इस संसार में अपना लेते। इसीलिए कबीर के अनुसार संसार में वाणी का और विनम्रता का भी महत्व बताया गया।